नमस्कार विद्यार्थियों। राणा सांगा के विषय में हमारा टॉपिक चल रहा था। सांगा से बाबर का जो संघर्ष हुआ उसके कारणों की हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। आज हम खानवा युद्ध जो बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में लड़ा गया उसके विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, खानवा युद्ध जब दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था राणा सांगा और बाबर में, तो दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी थी। मुगल सेनाओं ने बाबर के नेतृत्व में बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। उधर दूसरी ओर राणा सांगा ने भी युद्ध की तैयारियों को देखते हुए विभिन्न शासकों को, विभिन्न सरदारों को युद्ध का निमंत्रण भेजा। तो सांगा की सहायता के लिए बहुत सारे स्थानों के जो शासक और सरदार थे वो अपनी सेना सहित सांगा की सहायता के लिए उसके छत्र के नीचे आ खड़े हुए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य है कि कौन कौन सरदार राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में शामिल हुए थे बाबर के विरुद्ध। तो देखिए, सांगा के सहयोगियों में हसन खां मेवाती और महमूद लोदी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अफगान और राजपूत जब मैत्री हुई थी तो अफगानों का जो नेता था हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो दोनों ने राणा सांगा से मैत्री कर ली थी बाबर के विरुद्ध। तो यहाँ हसन खां मेवाती और महमूद लोदी राणा सांगा की सहायता के लिए आ गए। इसके साथ साथ मालदेव जो था मारवाड़ का शासक, वह भी आ गया। पृथ्वीराज जो आमेर का शासक था वह भी राणा सांगा की सहायता के लिए आया। ईडर का भारमल, वीरमदेव मेड़तिया मेड़ता का, रावल उदय सिंह वागड़ का, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। रावल रतन सिंह सलूम्बर उदयपुर के अंतर्गत जो पड़ता है। मेदिनी राय जो चंदेरी का था। झाला अज्जा जो सादड़ी का था चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। रावत बाग सिंह जो देवलिया का था और कुंवर कल्याणमल जो बीकानेर का था। ये सभी राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर से युद्ध करने के लिए आ गए थे। तो इस प्रकार से राणा सांगा की तरफ से इन सभी ने खानवा का युद्ध बाबर के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फरवरी 1527 में सांगा ने बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया था। इस विजय के अंतर्गत बाबर के दो सेनापति थे, मेहंदी ख्वाजा और मोहम्मद सुल्तान, वो दोनों ही पराजित हो गए। और बयाना से भागे जो सैनिक थे वो जब बाबर के पास पहुंचे तो यहाँ पर जब बयाना की विजय हो गई, सांगा के द्वारा बयाना को विजित कर लिया गया, तो यह बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय साबित हुई। इससे बाबर की सेना का मनोबल टूटा और साथ ही साथ राणा सांगा और उसकी सेना का मनोबल बढ़ गया। तो जब वो सैनिक जो वापस लौटे थे बयाना से पराजित होकर के, उन्होंने जब बाबर और अन्य मुगल सैनिकों के समक्ष राजपूतों की वीरता का बखान किया तो इससे बाबर चिंतित हो उठा। और इसी समय काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की कि जो भी पूर्व दिशा की ओर से जाकर के जो भी युद्ध लड़ेगा वह इसमें पराजित होगा। और इस समय बाबर की जो सेना की स्थिति थी वो काबुल से भारत अर्थात पूर्व की दिशा में ही थी, इसलिए सैनिकों में और अधिक निराशा का वातावरण छा गया। ऐसे में बाबर ने सैनिकों में उत्साह बढ़ने के लिए एक जोशीला भाषण दिया और साथ ही साथ जिहाद का नारा दिया। जिहाद से तात्पर्य है धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। तो यहाँ पर इसको एक तरह से धर्म युद्ध बाबर ने इसको खानवा युद्ध को बना दिया था सैनिकों के समक्ष। इसके साथ 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 ही साथ बाबर ने जो रायसेन का सरदार था सलदी तमर, उसके माध्यम से राणा सांगा से संधि वार्ता करने का भी प्रयास किया, परंतु राजपूत सरदारों ने संधि वार्ता की बात को बनने नहीं दिया। अंततः युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो कविराज श्यामल दास की जो रचना है वीर विनोद, उसके अनुसार 16 मार्च 1527 को युद्ध प्रारंभ होता है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य। युद्ध के प्रारंभ में राजपूत जो सेना होती है वो मुगल सेना पर भारी पड़ती है और परंतु अचानक ही मुगल सेना का एक तीर राणा सांगा को लग जाता है और राणा सांगा घायल हो जाता है।
घायल अवस्था में उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाना पड़ता है और राणा सांगा के स्थान पर जो सादड़ी का झाला अज्जा था उन्हें युद्ध का नेतृत्व दिया जाता है। परंतु राजपूत सरदार काफी वीरता से युद्ध लड़ते हैं, परंतु अंततः राजपूतों की पराजय होती है। बाबर विजयी हो जाता है और विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा युद्ध में धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। गाजी का तात्पर्य है धर्म युद्ध विजेता। तो यहाँ पर और इसके साथ साथ बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें भी बनवाई वहां पर। तो इस प्रकार से खानवा युद्ध के अंतर्गत बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा और राजपूतों की पराजय हुई। अब हम नेक्स्ट जो हमारा, यद्यपि यहाँ पर ये जो हम पढ़ रहे हैं खानवा युद्ध के जो घटनाक्रम के बारे में हम देख रहे हैं, उसमें आपसे प्रश्न पूछने जाने लायक यही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि खानवा युद्ध किस दिन हुआ। तो 16 मार्च 1527 किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार, जो श्यामल दास की रचना है। इसके साथ साथ आपसे जिहाद के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के अंतर्गत बाबर ने जिहाद का नारा दिया था या गाजी की उपाधि कब धारण की थी। इस प्रकार के कुछ छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे थोड़ा बड़ा प्रश्न यदि पूछा जाए तो इसमें आपसे ये सांगा के सहयोगियों के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे और इस युद्ध का क्या महत्व निकला। धन्यवाद।